आपको भी ऐसा लगता है कि टर्म इंश्योरेंस लेना वर्थलेस है क्योंकि इसमें रिटर्न तो कुछ मिलती नहीं है, या आप ये सोचते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है और आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। हेलो, हाय, नमस्कार। GRP इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। टर्म इंश्योरेंस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, जहां हम इंश्योरेंस कंपनी को एक अमाउंट एज अ प्रीमियम पे करते हैं और बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारी लाइफ का रिस्क कवर देती है। तो मज़े की बात यह है कि हम अपनी 5-6 लाख की कार का कवर बहुत ही ईजीली पे कर देते हैं, जिसका 10-15 हज़ार या 20 हज़ार जो भी अमाउंट आता है उसको हम बहुत ईजीली पे कर देते हैं। वहीं अगर हमारी लाइफ कवर या टर्म प्लान की बात आती है तो उसको हम वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो एक्चुअल में हमें देनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं क्यों है टर्म प्लान ज़रूर। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ हम उदाहरण लेते हैं एक पर्सन जिनका नाम है रवि, जो 30 साल के हैं और जिनका एनुअल इनकम है 10 लाख और उनके 2 बच्चे हैं और पेरेंट्स भी उन पे डिपेंडेंट हैं। फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो सपोज़ उनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और उनका बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है और उन्होंने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स भी करी हुई हैं। तो कुछ टाइम के लिए उनको ऐसा लग सकता है कि उनको टर्म इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनकी अनटाइमली डेथ हो भी जाती है तो उनकी फैमिली की सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी, क्योंकि रवि की एज जैसे अभी 30 ईयर है और वो नेक्स्ट 30 ईयर भी अगर अर्न करते हैं, मतलब वो 60 की एज तक भी अगर अर्न करते हैं तो 10 लाख पर एनम के हिसाब से वो 30 ईयर्स में 3 करोड़ कमा लेते हैं। तो ये उनकी फैमिली को एक सीधा लॉस होगा अगर कुछ अनसर्टेन उनके साथ होता है। तो जो ये 3 करोड़ का लॉस रवि की फैमिली को हुआ है, उसको कवर करने के लिए ही टर्म इंश्योरेंस काम करता है। तो अगर रवि ने अच्छा एक टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसकी फैमिली को सर्वाइवल के लिए उसकी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और सेकेंडली, जो रवि ने बहुत मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी जोड़ी है, इन्वेस्टमेंट्स करी हैं या फिर जो भी उसका बैंक बैलेंस है, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होना चाहिए। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे ज़्यादा वेल्दी होनी चाहिए, ना कि टर्म इंश्योरेंस ना लेने की वजह से वो और गरीब होते चले जाएं और उस प्रॉपर्टी या उस बैंक बैलेंस पे डिपेंडेंट हो जाए। और ये भी एक फैक्टर है कि ये सफिशिएंट भी नहीं होगा। ये अमाउंट अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो चाहे आपके पास प्रॉपर्टी हो या कितना भी आपके पास बैंक बैलेंस हो, वो एक लॉन्ग टर्म की जो रिटायरमेंट की, जो आपके पार्टनर की रिटायरमेंट की नीड है या फिर जो आपने अपने बच्चों के लिए प्लान किया हुआ है, उसके लिए वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं होता। तो बेसिकली हमको एक रेगुलर इनकम जो हमारी अभी आ रही है, वो उसकी ज़रूरत तब भी होगी जब आप नहीं होंगे। तो हमें उसी इनकम को रिप्लेस करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं ये कहूँगी कि अगर आप पर आपकी फैमिली डिपेंड करती है, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी इनकम पे आपकी फैमिली डिपेंड करती है, तो प्लीज़ आप टर्म प्लान ज़रूर लें। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं टर्म इंश्योरेंस में। आपको विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम या प्योर टर्म प्लान या फिर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने टर्म प्लान नहीं लिया है तो प्लीज़ आप ज़रूर टर्म प्लान लीजिए। और इसके बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कितना सम एश्योर्ड सफिशिएंट रहेगा या किस कंपनी का आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, तो यू कैन WhatsApp me on my given number. Thank you so much for watching.